क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता यूरोप या मिस्र नहीं बल्कि हमारे अपने हिमालय में छुपी हो सकती है? इतिहास की किताबें अक्सर पश्चिम की ओर इशारा करती हैं, लेकिन क्या सचमुच हम अपने अतीत को जानते हैं? कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके पास विज्ञान और तकनीक का अद्भुत भंडार था। वे सितारों की चाल समझते थे, गणित के जटिल सवाल हल करते थे और प्रकृति के साथ तालमेल में जीते थे। तो चलिए, आज हम इतिहास के उस बंद दरवाजे को खोलते हैं जो हिमालय की गोद में सदियों से छुपा है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? हिमालय सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं, रहस्यों का समंदर है। हर छोटी घाटी और नदी की अपनी कहानी है। यहाँ के गांव, मंदिर और मठ सदियों पुरानी कथाओं को समेटे हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि हिमालय के देवता आज भी इन वादियों में विचरण करते हैं। यहाँ की हवाओं में पुराने मंत्र गूंजते हैं और हर पत्थर एक कहानी कहता है। सोचिए उन घाटियों के बारे में जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। पुराने मठों में ऐसी किताबें हैं जिन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। हिमालय की हर परत के नीचे एक और रहस्य छुपा है। इन रहस्यों की खोज बच्चों का खेल नहीं। हर कदम पर मौत का साया है। मौसम पल में बदल जाता है। रास्ते अक्सर टूटे होते हैं, कई बार तो रास्ते होते ही नहीं। स्थानीय लोग आत्माओं की कहानियां सुनाते हैं, कई खोजकर्ता लौटे ही नहीं। कल्पना कीजिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर चारों ओर सिर्फ बर्फ और खामोशी। यह सफर हिम्मत और हौसले की कठिन परीक्षा है। जो लोग इन रहस्यों की खोज में निकलते हैं वो जानते हैं कि असली खजाना ज्ञान है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। खोजकर्ताओं को हिमालय की एक दुर्गम गुफा में प्राचीन ग्रंथ मिले, भोजपत्र पर 2000 साल पुराने। गुफा के भीतर का तापमान बाहर की ठंड से अलग था। दीवारों पर सितारों और ग्रहों के चित्र थे। इन ग्रंथों की भाषा अनजानी थी, जिसे समझने में महीनों लगे। जैसे जैसे अर्थ खुला, एक नई दुनिया सामने आई। यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक उन्नत सभ्यता का ज्ञान था। यह खोज साबित करती है कि हिमालय की कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्चाई का हिस्सा है। अब सवाल था, ये ग्रंथ हमें क्या बताने वाले हैं? जब ग्रंथों को समझा गया तो सामने आया कि 2000 साल पहले हिमालय में एक उन्नत सभ्यता थी। वे खगोल विज्ञान में निपुण थे, सितारों और ग्रहों की चाल को सटीकता से जानते थे। गणित में उनके सूत्र आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देते हैं। उन्होंने शून्य को सिर्फ अंक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत के रूप में देखा। उनकी सिंचाई तकनीक ने बंजर इलाकों को हरा भरा बना दिया, प्रकृति के साथ तालमेल में। यह ज्ञान हमारे इतिहास की किताबों पर सवाल खड़ा करता है, क्या हम सच में आधुनिक हैं या अपने पूर्वजों का ज्ञान फिर से खोज रहे हैं? ग्रंथों में बार बार सूर्य साम्राज्य का जिक्र आता है, एक ऐसा राज्य जहां सूर्य को ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत माना जाता था। यहाँ के लोग विज्ञान, गणना और शांति में अद्वितीय थे। उनकी गणना की गति आज के सुपर कंप्यूटर से भी तेज बताई जाती है, शायद सूर्य की ऊर्जा और क्रिस्टलों के कारण। यह समाज ज्ञान और सद्भावना से समृद्ध था, जहां हर किसी को सीखने का अधिकार था। लेकिन फिर यह साम्राज्य गायब क्यों हो गया? शायद किसी आपदा या बाहरी आक्रमण से, या उन्होंने अपना ज्ञान छुपा लिया। सूर्य साम्राज्य की कहानी सिखाती है, शक्ति का असली मतलब ज्ञान है, और यह ज्ञान आज भी छुपा है। यह खोज सिर्फ शुरुआत है। हिमालय के सीने में न जाने कितने और रहस्य दफन हैं। जो ग्रंथ मिले वो शायद विशाल ज्ञान का एक अंश है। हमें अपने इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे। यह खोज बताती है कि भारत ज्ञान की भूमि है, जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया। प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ रहना सीखा था। क्या आप मानते हैं कि हिमालय की गोद में आज भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जो हमारी दुनिया बदल सकते हैं?